Hello, future officers and net qualifiers. Welcome to my class, Pabedam Classes. आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज पॉलिटी एंड आपके लिए यूपीएससी ऑप्शनल, यूपीएससी प्रिलिमिनरी सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके सिवाय जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं वनडे एग्जाम वगैरह का, तो क्या है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है हर एक एग्जाम में आता है। इससे तो ये टॉपिक सिर्फ आर्टिकल से अमेंडमेंट तक लिमिट नहीं है। एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन ही डिसाइड करता है गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे वर्क करेगा, सिटीजन के राइट्स क्या होंगे और स्टेट की लिमिटेशन क्या होंगी। सो टुडे वी विल अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम अ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन परस्पेक्टिव, सिंपल लैंग्वेज, कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ, ताकि आप लोग अपने यूजीसी नेट एग्जाम में हाई स्कोर कर सके। क्योंकि बिना कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझे आप हाई स्कोर नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल्स जो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स है और कॉन्स्टिट्यूशन के कंसेप्ट है, इससे आपके 2-4 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। तो क्या करेगा, आपको बहुत हेल्प देगा। और इससे क्या होगा, इससे फैक्ट्स आते हैं। अगर आपको आर्टिकल्स वगैरह पता है, शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पता है, तो आप क्या है, आपका टाइम सेव कर सकते हो। इजीली आप आंसर दे के अपना टाइम सेव कर सकते हो और वो टाइम आप अपना डीआई पार्ट में क्या कर सकते, यूटिलाइज कर सकते हो। तो कुछ ऐसे टॉपिक आपको सिलेक्ट करने होंगे जहां से आपको 100% श्योरिटी हो, राइट मतलब सही क्वेश्चन करने की 100% श्योरिटी हो, ताकि आप को कम टाइम में ज्यादा क्वेश्चन और सही सही कर सके और बचे हुए टाइम को आप अपने रीजनिंग मैथ्स पार्ट में यूटिलाइज करो। तो ये होता है एग्जाम स्ट्रेटजी है। तो अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बने रहिए ऐसे ही जुड़े हुए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि हमारी यूजीसी नेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ताकि आप अपने आने वाले जून 26 जो यूजीसी नेट का एग्जाम होगा उसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सके। सो लेट्स स्टार्ट टूडेज टॉपिक, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट ए ग्लांस। देखिए, जो हमने सारे आर्टिकल्स, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, उसको मैंने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में ब्रीफ में सारे, मतलब कि जो हमने 9 चैप्टर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन जो चल रहा है उसमें हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हमने कवर किया है। बट अब हम करेंगे एट ए ग्लांस, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के सारे आर्टिकल्स, सारे शेड्यूल्स को एक सिस्टमैटिक एक टेबल फॉर्मेट में समझेंगे, ताकि आप लोग को अगर कुछ स्पेसिफिक आर्टिकल्स याद ना हो, बट उसका नंबरिंग देख के आपको, जैसे आर्टिकल 250 है तो किसके रेंज में आएगा, तो वो किससे रिलेटेड है, तो आप लोग आइडिया लगा सको, ताकि एलिमिनेशन मेथड लगा के भी आप राइट क्वेश्चन कर सको। तो आज हम टेबल फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझेंगे, पूरी आर्टिकल्स, पूरे शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझेंगे। और वीडियो के लास्ट में हम कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोगों के सामने और कुछ ऐसे ट्रिक्स बताएंगे ताकि जो आपको हमेशा पूरे लाइफ याद रहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के जो शेड्यूल्स है उसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं और उसके क्या क्या प्रोविजंस है। आप उस एक ट्रिक से पूरी शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन याद कर लेंगे और राइट आंसर करेंगे किसी भी एग्जाम में हो, चाहे तो यूजीसी नेट में हो, चाहे तो यूपीएससी प्रीलिम में हो, सीसेट में हो, कहीं भी आए, अगर शेड्यूल से क्वेश्चन आएगा तो आप लोग 100% उस ट्रिक से कर ले जाओगे सही सही। सो लेट्स स्टार्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया स्टार्ट करने से पहले समझते हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है बेसिकली। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, हाईएस्ट लॉ ऑफ अ कंट्री एंड रिफ्लेक्ट द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑन विच ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए कंट्री इज बेस्ड ऑन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली क्या है, हमारा सुप्रीम, मतलब क्या है, हाईएस्ट लॉ है जिसके ऊपर हमारी जो कंट्री, हमारा गवर्नेंस सिस्टम, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जिसके अकॉर्डिंग रन करता है। और एक कॉन्स्टिट्यूशन ही हमें हमारे स्टेट को, हमारे सेंटर को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को पावर देता है कि वो किस हिसाब से, किस फ्रेमवर्क में काम करेगा। और ये कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, चाहे तो इस सेंट्रल लेवल पे हो, स्टेट लेवल पे हो, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, लोकल लेवल पे हो, उनके पावर को लिमिट भी करता है ताकि मिसयूज ऑफ पावर ना हो सके। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन हमें पावर भी देता है और हमारे पावर को लिमिट्स भी करता है। मतलब एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है कि एक बैलेंस भी बनाता है, ताकि मिसयूज ऑफ पावर ना हो सके। इसलिए बैलेंस भी होना हमारे कंट्री में एडमिनिस्ट्रेशन को सही मायने में चलाने के लिए बहुत ही जरूरी है। एंड एज वी नो दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा फ्रेम किया गया था, जो कि
कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सेटअप हुआ था 1946 में। 1946 में अंडर द प्रोविजन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान, किसके अंडर? कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर हमारा सेट किया गया था क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 1946 में, और उन्होंने ही हमें क्या, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को क्या किया था? फ्रेम किया था। एंड एट दैट टाइम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके जो प्रेसिडेंट थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी एक थी, जिसमें देखिए एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा ड्राफ्ट करेंगे, तो इसमें 7 मेंबर थे। तो इसके जो चेयरमैन थे, देखिए सब चीजें आपको पता है। चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए हमें जो टोटल टाइम पीरियड, देखिए जो सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वनडे एग्जाम में भी आते हैं। जो टाइम पीरियड हमारा लगा था, टोटल टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज 2 years 11 months 18 days। तो ये सब देखिए सब बेसिक है, स्टैटिक्स हैं, स्टैटिक्स है। आप हर कोई को याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना इसके आप लोग क्या होगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। अगर आपको स्टैटिक्स मालूम है तभी जाके आपको डीप एक्सप्लेनेशन, एनालिटिकल थिंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलता है। तो ये सब जानना बहुत जरूरी है। एंड देखिए जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुल्ली क्या हुआ था? ड्राफ्ट हो गया था। बट उसके बाद क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फाइनली अडॉप्टेड ऑन, फाइनली अडॉप्टेड कितने किया गया था? फाइनली अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट कर लिया गया था। देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बन के तैयार हुआ था, उसको फाइनली अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को। बट एक फोर्स, मतलब लागू कब से हुआ था? लागू हुआ था फोर्स में कब से आया था? 26 जनवरी 1950। तो देखिए इसमें 2 इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको याद रखना, समझना है कि जो हमारा फाइनली अडॉप्ट कब किया गया था। अडॉप्ट तो हमारा 26 नवंबर 1949 को कर लिया गया था, फिर उसको केम इनटू इफेक्ट, जिसको बोलते हैं ना, इफेक्ट में आया, फोर्स में हुआ, तो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। और तभी हम जाके 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो ये सब पॉइंट में आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, सब स्टैटिक्स पॉइंट है, ये सब भी जानना बहुत जरूरी है। एंड एज वी नो दैट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द लेंथीएस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। और हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो प्यारा सा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्या है? लेंथीएस्ट है, बहुत ही लेंथीएस्ट है, लेंथीएस्ट। और क्या है? डीप में, डिटेल में, मोर डिटेल्ड में है। क्या है? रिटेन है, किसमें? इन द वर्ल्ड। देखिए पूरे वर्ल्ड की बात की जा रही है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लेंथीएस्ट, सब बहुत ही डिटेल्ड में है, बहुत सबसे ज्यादा डिटेल में लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन है अपना। ईच एंड एवरीथिंग बहुत ही ज्यादा डीप में लिखा गया, और क्या है, इसीलिए इसको लेंथीएस्ट हो गया। अब देखिए कोई चीज अगर आप बहुत डीप में लिखोगे तो लेंथी होगा ही, जाहिर सी बात है। क्या है? लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। एंड जब ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया था, एट दैट टाइम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट थे? 12 पार्ट्स थे। एंड आर्टिकल हमारे कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे। एंड शेड्यूल्स कितने थे? 8 शेड्यूल्स थे। तो ये तो रहा ओरिजिनल स्ट्रक्चर, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनिशियली में जब बन के तैयार हुआ था उस समय की बात है। बट एट प्रेजेंट टाइम की बात करें, प्रेजेंट टाइम की बात करें तो हमारे पास कितने अभी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 25 पार्ट्स हैं, एंड अप्रॉक्स 470 आर्टिकल्स हैं। एंड जो हमारा शेड्यूल्स है 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये सब देखिए क्या है कि क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, तो बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, अमेंडमेंट के थ्रू बहुत सारे आर्टिकल्स जोड़े गए, और उन आर्टिकल्स बहुत सारा जब हो गया तो उनके पार्ट्स बढ़े और शेड्यूल्स भी बढ़े, तो इसलिए क्या हुआ? इंक्रीज हो गया। अगर प्रेजेंट की बात करें तो 25 पार्ट, 470 आर्टिकल एंड 12 शेड्यूल्स हैं। ये तो रहा आपका मोटी मोटा ऑल अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जो सारे पार्ट्स हैं, उस पार्ट्स में कहाँ से कहाँ तक हमारे आर्टिकल कवर्स हैं, और उस आर्टिकल के क्या टाइटल्स है,
क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या सब्जेक्ट मैटर है, किस मैटर पे वो आर्टिकल्स हैं, तो बेसिकली यही देखेंगे। बाकी तो जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है आपके यूजीसी नेट के लिए, वो हम हर एक वीडियो लेक्चर्स में उनको बताए हैं कि कौन सा क्या है, वो आप लोग को पता है, उसको मार्क करके पढ़ लीजिएगा। बाकी एज अ शॉर्ट में टाइटल वाइज, ताकि आपको आइडिया लगे कहाँ से कहाँ तक का किस सब्जेक्ट के ऊपर है, ताकि आपको ऑप्शन देख के भी पता चल जाए। कभी कभी ऐसा आता है कि वो टाइटल से आपको सब्जेक्ट नेचर से ही पता चल जाएगा कि आपका कौन सा आर्टिकल होगा। तो यहाँ पे देखिए टेबल फॉर्म में दिया गया है आपका, और उसमें हम पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो और कम टाइम में ज़्यादा आपका कंटेंट मिल सके आपको। सी जो देखिए, जो पार्ट 1 में है हमारा, पार्ट 1 का हमारा सब्जेक्ट मैटर द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल आपका कवर करेगा आर्टिकल 1 to 4। एंड सेकेंड पार्ट में हमारा देखिए सब सारे 25 पार्ट्स हैं, और हमारे सब्जेक्ट मैटर है किस मतलब सब्जेक्ट में हमारा वो आर्टिकल्स है वहाँ से वहाँ के बीच, और यह कहाँ से कहाँ तक उसका रेंज है हमारे आर्टिकल्स का। तो देखिए जो आपके आर्टिकल्स आएंगे, आर्टिकल्स 1 2 3 4, जो भी आपका अगर आएगा 1 to 4 तक, तो आपके किसके बीच क्या मैटर होगा, उसका उसका नेचर होगा द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के अप्रॉक्स आएगा। अगर आपको मान लीजिए कोई भी ऐसा यूनियन और टेरिटरी से लेके आर्टिकल्स पूछ रहा है, अगर मान लीजिए आर्टिकल वहाँ पे 2 है, 5 है, 6 है, 8 है, तो आपको आइडिया ऐसा लग जाएगा कि आर्टिकल हमारा 2 ही होगा, अगर आपको सब्जेक्ट पता है, इस साइड के सारे पता है तो। एंड देखिए हमारा जो सेकेंड पार्ट्स में दिया है सिटीजनशिप के बारे में दिया है। सिटीजनशिप जो कि आर्टिकल आपका कवर करेगा 5 to 11। 5 to 11 जो हमारे आर्टिकल्स आएंगे वो हमारे सिटीजनशिप के बारे में होंगे। एंड पार्ट थर्ड में हमारा है फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स से देखिए कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, यूएसए से, बिल ऑफ राइट्स, यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है वो है हमारा आर्टिकल 12 to 15 के बीच कवर है। एंड पार्ट 4 में हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहाँ से अडॉप्ट किया गया है, कमेंट सेक्शन में आप लोग करके बताइए, क्योंकि लेटेस्ट वीडियो यही था। और हमारा डायरेक्टिव पॉलिसी ऑफ स्टेट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल आपका 36 to 51 में कवर है। नेक्स्ट हमारा है फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारा पार्ट 4A में है, फंडामेंटल ड्यूटीज। और जो आर्टिकल इसमें देखिए, इसके कॉल एक ही आर्टिकल है, वो है 51A। एंड पार्ट 5 में हमारा है द यूनियन। अब देखिए द यूनियन हमारा टोटल है, देखिए पूरा जो इसका टाइट सब्जेक्ट नेचर है द यूनियन के बारे में, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के सारे जो हमारे एग्जीक्यूटिव्स आएंगे, जो भी हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स आएंगे, जो भी ब्यूरोक्रेट्स वगैरह आएंगे, सब हमारे किसके अंडर आएंगे, पार्ट 5 जो कि द यूनियन है। और इसका जो हमारा आर्टिकल रेंज है वो हमारा 52 to 151। अब देखिए 52 से लेके 151 के बीच जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो यूनियन नेचर के होंगे, मतलब सेंट्रल लेवल के होंगे। अब इसमें देखिए हमारा जो पार्ट्स को अब चैप्टर में बना दिया गया है, कितने चैप्टर्स है देखिए। जो हमारा इस पार्ट में, जो पार्ट 5 में जो पहला चैप्टर हमारा होगा, फर्स्ट चैप्टर होगा द एग्जीक्यूटिव होगा, वो होगा आपका 52 लेके 78 तक। एंड सेकेंड चैप्टर में हमारा पार्लियामेंट के बारे में है, पार्लियामेंट के बारे में 79 to 122। एंड थर्ड चैप्टर है लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, जो कि आपका है 123 ओनली। एंड फोर्थ चैप्टर द यूनियन जुडिशरी, जो कि 124 to 147 के बीच है। एंड लास्ट चैप्टर 5 जो कि हमारा कैग के बारे में है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो है कि आप 148 से लेके 151 मतलब 151 के तक है। तो देखिए जो हमारा एक कैग है बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में कैग से ही मैक्सिमम आते हैं। तो आपको अगर आर्टिकल 148 से लेके 151 के बीच अगर कोई भी आर्टिकल आएगा, तो आप उसका सब्जेक्ट नेचर समझ जाइए, क्योंकि वो कैग से रिलेटेड है। कैग का अपॉइंटमेंट हो जाएगा, रिमूवल हो जाएंगे, सब कुछ ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये सब आपका 148 से लेके 151 तक है। एंड देन पार्ट 6 में हमारा द स्टेट गवर्नमेंट। अब देखिए हमने पार्ट 5 में यूनियन, देखिए अब धीरे धीरे आएगा यूनियन स्टेट। देखिए पहले यूनियन होगा, फिर आप पार्ट 6 में स्टेट के बारे में हो गया। स्टेट के बारे में आपका आर्टिकल 1 देखिए, एक थोड़ा सा आइडिया देखिए, जहाँ से एक पार्ट का खत्म हो रहा है आर्टिकल, वहीं से दूसरे का स्टार्ट हो रहा है। तो थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, आप याद करने के लिए ट्रिक आपका ईजी हो जाएगा। तो देखिए जो स्टेट गवर्नमेंट हमारा है, उसके लिए हमारा आर्टिकल्स 152 से लेकर 227 के बीच है सारे आर्टिकल्स। अब स्टेट गवर्नमेंट को कितने चैप्टर में है, देखिए चैप्टर 1 जो है हमारा जनरल, वो जनरल आपका 152 में दिया है जनरल। एंड द एग्जीक्यूटिव, देखिए द एग्जीक्यूटिव का मतलब यहाँ पे देखिए जो यूनियन में जो हमारी एग्जीक्यूटिव कौन है, प्रेसिडेंट। तो पहला है प्रेसिडेंट के बारे में। स्टेट में जनरल में जो हो गया, तो स्टेट के बारे में हो गया, डेफिनेशन ऑफ स्टेट वगैरह सब कुछ हो जाएगा। एंड चैप्टर सेकंड में द एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव कौन हमारे स्टेट में होते हैं, गवर्नर होते हैं। तो सेकंड हमारा चीज हो जाएगा चैप्टर एग्जीक्यूटिव, जो कि आर्टिकल 153 to 167 तक कवर है।
एंड चैप्टर थर्ड हो जाएगा द स्टेट लेजिस्लेचर। देखिए वहाँ पे पार्लियामेंट, देखिए अगर आप यूनियन और स्टेट को अगर थोड़ा सा कंपेयर करेंगे तो सब कुछ सेम सेम आ रहा है। जैसे यूनियन लेवल में हमारा प्रेसिडेंट हो गया, स्टेट लेवल में गवर्नर हो गया, यूनियन लेवल में हमारा पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लेवल में स्टेट लेजिस्लेचर हो गया। तो सेम सेम ऐसे कवर होते जा रहा है। तो देखिए हमारा चैप्टर थर्ड है स्टेट लेजिस्लेचर, जो कि आपका आर्टिकल 168 टू 212 तक, 212 तक होगा। देन लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर आएगा 213 में है। देन हाई कोर्ट है जो कि 214 से लेकर 232 के बीच है। देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स है हमारा 233 से लेकर 237 तक है। तो हमारे चैप्टर 6 चैप्टर्स है, वहां पे यूनियन में 5 चैप्टर थे। अब द पार्ट, अब देखिए पार्ट 8 आ गया। आप बोलोगे 7 कहाँ गया? 7 डिलीट कर दिया गया, मतलब हटा दिया गया है। तो पार्ट 8 में हमारा है द यूनियन टेरिटरीज। अब देखिए यूनियन के टेरिटरीज के बारे में जितना है वो आपका आर्टिकल कवर करेगा, वो आपका कवर करेगा आर्टिकल 239 टू 242, 239 से लेकर 242 तक। एंड पार्ट देखिए अब पार्ट 9A, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं और इसके आर्टिकल सारे आपको तो याद ही होने चाहिए। एक एक आर्टिकल डिटेल में होगा और नेक्स्ट हमारे जो आएंगे सारे चैप्टर भी इसमें बचे हुए हैं, तो ये सब हम पढ़ेंगे। अभी देखिए एक एक करके हम सारे चैप्टर पढ़ेंगे, तो उसमें सारा आर्टिकल्स आपका कवर हो जाएगा। जैसे यूनियन गवर्नमेंट पढ़ेंगे अभी, तो उसमें सारे आपके आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे। अभी तक देख लीजिए जितना हमने पढ़ा है, वहाँ पे आपका सिटीजन और यूनियन टेरिटरी छोड़ बाकी फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, सारे वीडियो लेक्चर में डिटेल में कवर हुए हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारा इसके बाद जो हमारा चैप्टर होगा वो यूनियन गवर्नमेंट के बारे में होगा। तो यूनियन गवर्नमेंट पे आप सारे जो यहाँ पे आर्टिकल्स मेंशन है सब पढ़ लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे बस हम एक टाइटल्स बता रहे हैं ताकि आपको याद हो। नेक्स्ट देखिए हमारा है पार्ट 9 में पंचायत के बारे में। पंचायत में हमारा जो आर्टिकल्स कवर होगा वो होगा 243 टू 243O, 243 से लेकर 243O तक। एंड पार्ट 9A में द म्यूनसिपालिटीज होगा। देखिए पंचायत है, ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपालिटीज मतलब शहरों के लिए, रूरल अर्बन। तो ये हमारा कहाँ से कवर है? 243P से लेकर 243ZG। देखिए जो हमारे शहर के लिए 243P से लेकर 243ZG के तक कवर है आर्टिकल्स। डोंट वरी, आप लोग घबराइए नहीं, सब हर एक आर्टिकल्स डिटेल में कवर करेंगे वीडियो लेक्चर्स में। बस अभी आप लोग एक शॉर्ट्स के अंदर एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर लीजिए ताकि आपको आइडिया लगे कि कहाँ से किस पार्ट में कौन सा सब्जेक्ट नेचर है, उसका आर्टिकल्स का रेंज कहाँ से है। तो ये आइडिया आपको रहेगा, तो बाद में जब आप एक एक चैप्टर्स पढ़ाएंगे, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, सब अच्छे से पढ़ाएंगे तो आप लोग को आइडिया लग जाएगा। और आप लोग को याद करना आपकी जिम्मेदारी है, और ट्रिक्स समझाना, बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट करना, क्यूरियोसिटी जगाना, सारा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा है। बट हार्डवर्क, रिविजन और ये सब आपकी जिम्मेदारी है, नोट्स बनाना। तो देखिए हमारा जो पार्ट 9 में पंचायत हो गया, पार्ट 9A में म्यूनसिपालिटीज हो गया, पार्ट 10 में शेड्यूल्स एंड ट्राइब्स एरिया होगा। द शेड्यूल्स एंड ट्राइब्स एरिया के बारे में जो ये आर्टिकल कवर करेगा वो आपका है 243 से लेकर 244 टू 244A। नेक्स्ट 11 में है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट टॉपिक कवर हो चुका है वीडियो लेक्चर में, और इससे सारा आप इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आप लोग को पढ़ा दिया गया है। आप लोग उसका वीडियो लेक्चर देखिए, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो देखिए जो पार्ट 11 में हमारा है वो है यूनियन और स्टेट के बीच रिलेशन। वो ये आर्टिकल हमारा कहाँ से कहाँ तक है? 245 से लेकर 263 तक। देखिए 245 से 263 तक, इसमें भी चैप्टर 1 में है लेजिस्लेटिव रिलेशन, मतलब कि सेंट्रल स्टेट के बिटवीन लेजिस्लेटिव रिलेशन, जो कि आपका आर्टिकल 245 से लेकर 255 में मिलेगा। और सेंट्रल स्टेट के बीच जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन है वो 256 से लेकर 263 के बीच मिलेगा। देन हमारा पार्ट 12 में है फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्वीट्स। तो मतलब कि देखिए, तो इसमें जो हमारा आर्टिकल्स कवर होगा वो होगा 264 से लेकर 300A तक, 264 टू 300A तक। तो इसमें जो हमारा चैप्टर फर्स्ट है वो है फाइनेंस। फाइनेंस का है आपका 264 टू 291 के बीच जितने भी आर्टिकल्स आएंगे वो फाइनेंस से रिलेटेड रहेंगे। चैप्टर सेकंड में बारोइंग आएगा 292 से 293 तक। एंड चैप्टर फोर्थ में आएगा प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशन एंड स्यूट, दैट कवर्स आर्टिकल फ्रॉम 294 टू 300। एंड लास्ट चैप्टर 4 दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी देखिए आपका फंडामेंटल राइट था, इसको डिलीट करके वहां से हटा दिया गया, बट ये अभी आपका चैप्टर 4 में
राइट टू प्रॉपर्टी के बारे में दिया गया है। राइट टू प्रॉपर्टी आपका 300A। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 13 में देखिए हमारा है ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 301 टू 307 के बीच है। एंड पार्ट 14 जो कवर करता है हमारा सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, जो कि 308 टू 323 तक है, जिसमें चैप्टर 1 हमारा सर्विसेज है जो कि कवर करेगा 308 टू 314। एंड चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन। देखिए पब्लिक सर्विस कमीशन PSC जो हमारा पार्ट 14 का चैप्टर 2 है पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि आर्टिकल 315 से लेकर 323 के बीच में है। एंड आर्टिकल 14A ट्राइब्यूनल्स जितने हैं हमारे वो कवर करेंगे आपके 323A टू 323B तक है आर्टिकल। देखिए ट्रिब्यूनल्स बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है, 323 टू 323B तक है। देन हमारा इंपॉर्टेंट देखिए इंपॉर्टेंट चैप्टर इंपॉर्टेंट पार्ट्स है 15 है इलेक्शन कमीशन, जितने भी इलेक्शन के रिगार्डिंग आएगा वो आपका आएगा 324 टू 329A। नेक्स्ट हमारा है पार्ट 16 में हमारा स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू SCs, STs, OBCs एंड एंग्लो इंडियंस, जो कि आपका आर्टिकल कवर करेगा 330 टू 342। एंड नेक्स्ट हमारा आएगा 17। देखिए जो पार्ट 17 में है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज को लेके। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज से MCQ उठाता है, क्योंकि ये सब चैप्टर पार्ट्स बहुत कम लोग पढ़ते हैं। तो ऑफिशियल लैंग्वेज के रिगार्डिंग जो हमारा आर्टिकल्स है उसका डोमेन है 343 टू 351। देखिए 343 से लेकर 351 के बीच अगर कोई भी आर्टिकल आएगा तो आप अगर उसका सब्जेक्ट देखेंगे, अगर लैंग्वेज से रिलेटेड है तो आपका आएगा पार्ट 17 में। तो जिसके इसमें भी 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। तो चैप्टर फर्स्ट में आपका लैंग्वेज ऑफ यूनियन के बारे में, जो कि आर्टिकल कवर करेगा 343 टू 344। एंड चैप्टर 3 है रीजनल लैंग्वेज। देखिए यूनियन लैंग्वेज है और ये आप चैप्टर 2 में रीजनल लैंग्वेज है, जो कि आर्टिकल कवर करेगा 345 से लेकर 347 के बीच। एंड चैप्टर 3 आपका है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सो ऑन, वो है 348 टू 349। एंड चैप्टर 4 है स्पेशल डायरेक्टिव्स, जो कि आपका 350 टू 351 के बीच है। नेक्स्ट देखिए जो 18 नंबर हमारा 18 पार्ट 18 में इमरजेंसी प्रोविजन। अब सारी इमरजेंसी प्रोविजन हमारा आर्टिकल्स 352 लेकर 360 के बीच है। नेक्स्ट 19 में मिसलेनियस नेचर के हैं, 2 है 361 से लेकर 367। एंड 20 है अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन। अब कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे अमेंड किया जाएगा, सारा प्रोविजन इसमें दिया गया है। तो यह आपका 368। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। MCQ लिख लीजिए इसको आप लोग। अमेंडमेंट्स आर्टिकल 368 डील्स विद अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब देखिए इसमें कॉन्स्टिट्यूशन को ही चेंज करने के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। एंड देखिए आर्टिकल्स पार्ट्स 21 में है टेम्पोररी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजन, जो कि आर्टिकल आपका कवर करेगा 369 टू 392। एंड पार्ट 22 में शॉर्ट टाइटल्स, कमेंसमेंट, अथॉरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड रिपील, जो कि 393 टू 395 के बीच है। जो मैंने आपको बताया था पार्ट 7 जो कि डिलीट कर दिया गया, देखिए उसको जो पार्ट 7 था डीलिंग विद पार्ट B स्टेट के बारे में, जिसको वाज डिलेटेड बाय द 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956। दिस अमेंडमेंट वाज इनेक्टेड टू गिव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन हेडेड बाय फजल अली। वन अदर हैंड द बोथ पार्ट 4A एंड पार्ट 14A were added by the 42nd Amendment Act of 1976, while Part 9A was added by the 74th Amendment Act of 1992। तो ये तो रहा हमारे जो पार्ट 7 के बारे में क्यों डिलीट कर दिया गया, क्या उसमें प्रोविजन था, बेसिकली वो है। अब हम पढ़ेंगे शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। टेबल फॉर्म में है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे नंबर ऑफ शेड्यूल जो कि हमारे 12 शेड्यूल्स है उनके नंबरिंग है 1st, 2nd, 3rd, 4th ऐसे करके, उन किस सब्जेक्ट पे हैं वो है। और यहाँ पे आर्टिकल कवर्स और उस शेड्यूल्स में कौन कौन से आर्टिकल कवर्स हैं। देखिए हमारा फर्स्ट शेड्यूल, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं, जो सब्जेक्ट मैटर आएगा फर्स्ट शेड्यूल में, तो नेम ऑफ द स्टेट्स एंड दियर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन एंड नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज एंड दियर एक्सटेंट, जो कि आर्टिकल 1 एंड 4, ओनली 1 एंड 4। देखिए 1 एंड 4। अब देखिए यहाँ पे अगर आप सब्जेक्ट मैटर से पता करेंगे तो आपको आइडिया लग जाए कि नेम ऑफ द स्टेट एंड दियर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, नेम ऑफ द टेरिटरीज एंड दियर एक्सटेंट। तो हमारा क्या है यूनियन, जो कि हमारा आर्टिकल पार्ट फर्स्ट में आर्टिकल 1 to 4 ही है। तो यहाँ पे ओनली 1 और 4 की बात की जाएगी।
नेम ऑफ द स्टेट, नेम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज। क्योंकि जैसा आप लोग को बताया था पार्ट 1 में हमारा क्या था, पार्ट वन में आपका था द यूनियन एंड टेरिटरी, तो उसमें सब कुछ बताया गया। तो देखिए 1 और 4 की बात की जा रही है फर्स्ट शेड्यूल्स में। एंड नाउ सी सेकेंड शेड्यूल्स में आपका देखिए प्रोविजन रिलेटेड टू द इमोल्यूमेंट्स, एलाउंसेस, प्रिविलेजेस एंड सो ऑन ऑफ। अब इन सो ऑन ऑफ किसका किसका है, इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेज। तो यहाँ पे द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट, मतलब प्रेसिडेंट और गवर्नर ऑफ स्टेट का एलुमेंट्स, इमोल्यूमेंट्स, एलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस है। स्पीकर एंड ड्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इन द स्टेट, द चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल इन द स्टेट, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स, द कैब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो देखिए बेसिकली इतने लोग हमारे जो सेकेंड शेड्यूल्स में कवर होगा। बेसिकली सेकेंड शेड्यूल्स हमारा डील करेगा कि जो इमोल्यूमेंट्स होते हैं, अलाउंसेस होते हैं, प्रिविलेजेस होते हैं, किसके और किसके, यहाँ पे मैंने सब बता दिया। तो जो हमारा आर्टिकल डील होगा फर्स्ट सेकेंड शेड्यूल में, वो आपका आएगा 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186 एंड 221। देखिए आर्टिकल्स तो बेसिकली आपको आइडिया लगाना पड़ेगा, या तो आपको एग्जैक्ट याद हो या तो आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट एंड गवर्नर ऑफ द स्टेट बोला गया है, तो प्रेसिडेंट और गवर्नर। अब जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे, द यूनियन गवर्नमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे हमारा पहला जो टॉपिक आएगा वो प्रेसिडेंट के बारे में आएगा। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के बारे में हम सब कवर करेंगे। तो एक एक कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट, सब कुछ, क्वालिफिकेशन, सब कुछ प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जितने आर्टिकल है वो कवर करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कवर करने का। देन उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे, तो वहाँ पे गवर्नर के बारे में हर एक आर्टिकल्स पढ़ेंगे, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा आर्टिकल। देखिए आपको अगर शेड्यूल्स का सब्जेक्ट मैटर पता है तो आर्टिकल्स आप लोग आइडिया लगा लोगे कि कौन सा आर्टिकल होगा इसके बीच। देखिए अभी जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे स्पीकर, डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा, चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इस सब के पढ़ेंगे, तो इससे रिलेटेड आर्टिकल्स वहाँ पे कवर हो जाएगा, तो आपको आइडिया लग जाएगा। देन स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट गवर्नमेंट में पढ़ेंगे तो उसका आर्टिकल आपको पता चल जाएगा। ऐसे कैग के बारे में पढ़े हैं तो कैग के बारे में आपको आइडिया लग जाएगा, 148 से 151 तक है। तो ऐसे आपको देखिए वहाँ 158 है, तो आपको ऐसे आइडिया लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे आर्टिकल्स है, बहुत सारे वास्ट हो जाएगा, आप भूल जाएंगे। बट इसके बाद भी मैं वीडियो के लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा, एक ट्रिक्स बताऊंगा। उस ट्रिक्स के आपको हर एक सब्जेक्ट के हर एक शेड्यूल का सब्जेक्ट आपको आइडिया लग जाएगा ट्रिक से। अगर आप देखिए आपको ट्रिक से सब्जेक्ट का आइडिया लग जाएगा तो आर्टिकल्स का आइडिया आपको ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो डोंट वरी, बने रहिए, वीडियो लास्ट में आप लोग को मैं ट्रिक्स बता दूंगा। लाइक वाइज देखिए थर्ड शेड्यूल में किसकी बात की गई है, फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन फॉर किसके किसके, द यूनियन मिनिस्टर्स, the candidates for the election to the parliament, the members of the parliament, the judges of the supreme court, comptroller and auditor generals of India, the state ministers, the candidates for the election to the state legislature, the members of the state legislature and the judges of the high courts। इन सब जितने भी लोग का यहाँ जिक्र किया गया उनका ओथ एंड अफर्मेशन किया जाएगा। तो आर्टिकल आपका डील होगा जो थर्ड शेड्यूल्स में होगा 75, 99, 124, 148, 164, 188 एंड 219। देन फोर्थ शेड्यूल में आपका आएगा एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा टू द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। तो आपका आएगा आर्टिकल जो इससे फोर्थ शेड्यूल में है 4th and 80। एंड फिफ्थ शेड्यूल देखिए करता है प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्स एरिया एंड शेड्यूल्स टाइप। देखिए फिफ्थ शेड्यूल एंड सिक्स्थ शेड्यूल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिफ्थ शेड्यूल देखिए प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स ऑफ द शेड्यूल्स एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल्स एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स के जो प्रोविजन होगा एडमिनिस्ट्रेशन के रिलेटेड वो आपका 244 आर्टिकल 244 में होगा। एंड सिक्स शेड्यूल तो आपको पता है, सिक्स शेड्यूल आपका ट्राइबल्स एरिया, टोटली ट्राइबल्स एरिया में जैसे हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा सब आता है आ जाएगा। तो जो सिक्स शेड्यूल्स के एरिया है वो है प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल्स एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आपको आर्टिकल जो डील करेगा, एक तो देखिए शेड्यूल टाइप्स हो गया, ट्राइबल्स एरिया हो गया तो 224 होगा, और बाकी सब उससे स्पेशल प्रोविजन 275 में भी दिया गया है। तो सिक्स शेड्यूल में जो आर्टिकल आपका रिलेट होगा 244 एंड 275, उससे पहले फिफ्थ शेड्यूल का आपका 244। तो देखिए सब कुछ आइडिया अगर आप एक दो बार देखे रहेंगे तो आइडिया आपका लग जाएगा, डोंट वरी। एंड नेक्स्ट है हमारा सेवेंथ शेड्यूल्स।
सेवन शेड्यूल्स का जो सब्जेक्ट मैटर हो है डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियंस एंड स्टेट इन द टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जो कि 246 के बाद आर्टिकल्स में कवर है। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि यूनियन लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, कितने लिस्ट हैं, और स्टेट लिस्ट में कितने आइटम्स हैं, कंकरेंट लिस्ट में कितने आइटम्स हैं। नाउ एट शेड्यूल्स आपका लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो जो लैंग्वेजेस है कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज है उनकी बात की जाएगी एट शेड्यूल्स में। तो आपका आर्टिकल जो डील करेगा 344 टू एंड टू नहीं, देखिए एंड है ओनली 2 आर्टिकल 344 एंड 351 करेगा। तो देखिए अब इसके बात की जाती है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली कितने लैंग्वेज रिकॉग्नाइज किए गए थे। एंड ओरिजिनली इट हैड 14 लैंग्वेजेस। देखिए ओरिजिनली में क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन में 14 लैंग्वेज को क्या किया गया था, रिकॉग्नाइज किया गया था, 14 लैंग्वेजेस, बट प्रेजेंटली देयर आर 22 लैंग्वेजेस। देखिए जो ऑफिशियली 14 थे देन 22 हो गया। और 22 कौन कौन से हैं, सी दे आर असमीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू। सिंधी was added by the 41st Amendment Act of 1967. कोंकणी, मैनपुरी एंड नेपाली, मणिपुरी एंड नेपाली were added by the 71st Amendment Act of 1992 and बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली were added by 92nd Amendment Act of 2003. देन 9th शेड्यूल देखिए, 9th शेड्यूल में है एक्ट एंड रेगुलेशन। देखिए एक्ट एंड रेगुलेशन जो कि ओरिजिनली 13 बट प्रेजेंटली 282 एक्ट्स हैं ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद अदर मैटर्स। These are immune from the judicial review even on the grounds of violation of fundamental rights. However, they can be challenged on the ground of being violative of the basic structure of the Constitution. This schedule was added by the First Amendment of 1951. तो देखिए जो हमारा 9th शेड्यूल के जो एक्ट एंड रेगुलेशन एड किया गया था वो हमारा पहले शेड्यूल के कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंडमेंट हुआ था, फर्स्ट अमेंडमेंट जो कि 1951 में हुआ था, वो ऐड किया गया था, उससे के थ्रू ऐड किया गया था। इसीलिए देखिए ये 31B जो 9th शेड्यूल डील करेगा आर्टिकल वो है 31B। एंड देन 10th शेड्यूल्स में देखिए क्या है, प्रोविजन रिलेटिंग टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेचर्स ऑन ग्राउंड ऑफ डिफेक्शंस। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 52 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985। इट इज आल्सो नोन एज द एंटी डिफेक्शन एक्ट जो कि 102 एंड 191 आर्टिकल्स में है। 11th शेड्यूल है स्पेसिफाइज द पावर, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। देखिए 11th शेड्यूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफाइज द प्रोविजन, अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पंचायत। इट हैज 29 मैटर्स। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय द 73rd अमेंडमेंट ऑफ 1992। देखिए 243G, देखिए 243G अभी जब पढ़ेंगे हम लोकल गवर्नमेंट उसमें आपका 11th शेड्यूल्स और 12th शेड्यूल्स कवर हो जाएगा। तो देखिए आपको इंपॉर्टेंट 6 शेड्यूल याद कर लीजिए एंड 11th शेड्यूल्स एंड 12th शेड्यूल्स तो आपका इजीली याद हो जाएगा। 11th शेड्यूल्स प्रोविजन जो कि रिलेटेड टू पंचायत है, जिसमें 29 मैटर जिसमें पंचायत अपना रूल बना सकता है और अपना रूल्स पॉलिसी जो भी एग्जीक्यूशन सब करेगा। एंड 12th शेड्यूल्स में देखिए रूलर के लिए है म्यूनसिपालिटीज के लिए। तो इसमें है 18 मैटर्स है। दिस शेड्यूल वाज एडेड बाय 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992 जो 243W डील करता है, ठीक है। तो ये रहा ऑल अबाउट आपका शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम बात करेंगे, देखिए अब इतना तो ज़्यादा लेंदीज हो गया, सबका सब्जेक्ट याद करना बहुत हार्ड है अगर रियलिटी में बताऊँ तो इसके लिए मैं एक बहुत ही शानदार ट्रिक लेके आया हूँ, जिसको एक ट्रिक में आप सारे सब्जेक्ट मैटर आपको याद हो जाएगा। तो उसको आप लोग अब दिखाते हैं, जो कि लेट नहीं करेंगे। देखिए आप जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, जिसकी बात कर रहा हूँ कि जो ट्रिक्स आप कॉन्स्टिट्यूशन के सारे शेड्यूल्स को याद करने के हैं वो इस प्रकार है। देखिए ट्रिक्स ऑफ द शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिक टू रिमेंबर द 12 शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ट्रिक क्या होने वाला है आपका, देखिए इसको आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को याद करने के। तो ट्रिक आपका है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ओल्ड पीएम का देखिए क्या गद्दी चली गई, गद्दी जाने के बाद उन्होंने क्या किया, रोया।
तो देखिए बहुत इजी है आपको याद करना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मतलब कि आप देखिए पीएम की बात करें, सब कौन क्या है उनका, मतलब कि गवर्नमेंट जाने के बाद उन्होंने रोया, तो क्या रोएंगे तो क्या निकलेगा, टीयर्स, आंसू। तो TEARS, टीयर्स हो गया किसका, ऑफ ओल्ड पीएम। तो ये तो रहा आपका ट्रिक्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। आप इसको एक एक जिसका लेटर्स है उसका हर एक शेड्यूल्स का कीवर्ड्स है। जैसे टी स्टैंड फॉर टेरिटरी, ई स्टैंड फॉर इमोलुमेंट्स एंड सैलरी। तो आप देखिए, अब यहां से आप देखिए बुक में, देखिए क्या है हमारा बुक में, हमारा है फर्स्ट शेड्यूल क्या करता है, टेरिटरी, टेरिटोरियल, टेरिटरीज से मतलब रिलेटेड है। तो देखिए ऐसा नहीं, मैं आप कीवर्ड्स मतलब कि ट्रिक्स में ऐसा नहीं है पूरा पूरा आपका सब्जेक्ट, आपको जस्ट कीवर्ड बताया जा रहा है ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे आगे कोई भी चीज आएगा टेरिटरी से रिलेटेड होगा तो आपका फर्स्ट शेड्यूल्स में हो जाएगा। और इमोलुमेंट्स एंड सैलरी, देखिए अब इमोलुमेंट सैलरी की बात करें तो हमारा सेकंड शेड्यूल देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पे आपका सेकंड शेड्यूल्स हो गया, उसमें इमोलुमेंट्स, अलाउंसेस एंड सैलरीज सारे जो प्रेसिडेंट हो गए, चेयरमैन हो गए, सबके है। तो यहाँ पे हमारा जो कीवर्ड में हमने लिया है वो हमने लिया है इमोलुमेंट्स एंड अलाउंसेस एंड सैलरीज। तो आ गया देखिए ई, टी तो हमारा हो गया टीयर्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में जो हमारा टी है वो है टेरिटरी, जो कि आपका शेड्यूल्स फर्स्ट शेड्यूल्स में है। इमोलुमेंट एंड सैलरी की बात की गई है सेकेंड शेड्यूल्स में। देख लीजिए आप लोग के सामने है यहाँ पे एग्जाम्पल, देखिए प्रूव हो गया ना, आपने दो शेड्यूल्स इजिली याद कर लिया, टीई। अब आया ए, ये आ गया एफर्मेशन, फॉर्म ऑफ ओथ, एफर्मेशन मतलब आपका जो ओथ लिया जाता है। तो थर्ड शेड्यूल आप लोग यहाँ देखिए, फॉर्म्स ऑफ ओथ आर एफर्मेशन, राइट। तो हमारा ए फॉर एफर्मेशन, मतलब जहां ओथ है एफर्मेशन की बात आएगी, हमारा वो किससे होगा, थर्ड शेड्यूल से होगा। एंड देन आपका आर, TEAR, अब आर स्टैंड फॉर राज्यसभा, मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट की बात हो रही है। तो देखिए अब फोर्थ शेड्यूल की बात करें, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा। अब राज्यसभा में आपको इतना आइडिया लगाना पड़ेगा कि राज्यसभा में क्या बात हुई थी शेड्यूल में, कॉन्स्टिट्यूशनल जो शेड्यूल है उसमें बात हुई थी सीट, राज्यसभा का सीट के एलोकेशन के बारे में। तो फोर्थ शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट इन द राज्यसभा। तो आप ठीक से याद कीजिए, टीयर्स, टीयर्स, तो आर स्टैंड फॉर राज्यसभा, राज्यसभा का जो है काउंसिल ऑफ स्टेट। देन यस, यस फॉर शेड्यूल्ड एरिया। अब देखिए फिफ्थ शेड्यूल में बात किया था ना, शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के जो एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल के बारे में दिया गया है प्रोविजंस। तो हमारा यस फॉर शेड्यूल्ड एरिया। ओ एफ, ऑफ, आपका ओ स्टैंड फॉर अदर शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया। और देखिए शेड्यूल्स की बात हो गई तो अदर शेड्यूल एरिया मतलब जो ट्राइबल एरिया की बात की गई, 6 शेड्यूल्स, जो कि हमारा असम एरिया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ट्राइबल एरिया जितने हैं, अदर देन देखिए अदर शेड्यूल एरिया मतलब ट्राइबल एरिया की बात की जा रही है ओनली। तो ओ एंड एफ, एफ फॉर फेडरल स्ट्रक्चर। अब फेडरल स्ट्रक्चर देखिए, फेडरल का माने आपको पता है कि डिवीजन ऑफ पावर, स्टेट, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, सब कुछ बनाया गया था ना, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, जो कि फेडरल प्रोविजन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो हमारा सेवेंथ शेड्यूल डील करता है, देखिए डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इन टर्म ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो यही हमारा फेडरल सिस्टम होता है। तो ऑफ, ऑफ का एफ है फेडरल स्ट्रक्चर। अब देन ओल्ड, ओल्ड, ओल्ड की जो ओ है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज, जो कि 8th शेड्यूल में है। देखिए यहाँ पे आपको प्रूफ देखिए, 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि ओरिजिनल में 14 थे, अभी क्या है 22 लैंग्वेजेस है कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिकॉग्नाइज्ड ऑफिशियल लैंग्वेज है। तो ओल्ड का जो ओ है वो है ऑफिशियल लैंग्वेज। और एल, एल आपका है लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म देखिए 9 शेड्यूल्स आपका लैंड रिफॉर्म के रिलेटेड है, देख लीजिए 9 शेड्यूल्स। एक्ट एंड रेगुलेशन ओरिजिनली 13 बट 228 है, जो कि स्टेट में देखिए बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स है। देखिए इसका सब्जेक्ट अगर आप याद करेंगे बुक से तो आपको याद करने में हालत खराब हो जाएगी। तो आपका इस ईयर से देखिए एल फॉर लैंड रिफॉर्म्स, जो कि 9 शेड्यूल्स में है। देन डी फॉर एंटी डिफेक्शन, डिफेक्शन, डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ का प्रोविजन है 10th शेड्यूल्स में। देखिए 10th शेड्यूल्स, प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लेजिस्लेटर्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो इसको मार्क कर लीजिए, डी फॉर डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो बनाया गया था, जो कि 10th शेड्यूल्स में है आपका। और पीएम, पीएम में पी आपका है पंचायत, जो कि आपका 11th शेड्यूल्स में है। देखिए पंचायत से रिलेटेड प्रोविजंस है। और एम फॉर म्यूनिसिपालिटीज, जो कि 12th शेड्यूल्स में है। 12th शेड्यूल्स म्यूनिसिपालिटीज, देखिए सारे हर एक कीवर्ड्स ला के मैंने यहाँ पे किया है। तो आपका एक बन जाता है ट्रिक्स, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम।
आप इसको आप लोग बस याद कर लीजिए कि ओल्ड पीएम जो हमारे थे उनका चेयर जाने के बाद उन्होंने रोया, तो रोएंगे तो क्या निकलेगा, टीयर्स, किसका, ओल्ड पीएम का। तो अगर आपको इतना पता है तो आप सारा सब्जेक्ट मैटर आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपको ये ट्रिक अच्छा लगा है तो आप एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अभी आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एट ए ग्लांस, मतलब कि सारे कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी शेड्यूल्स है, आर्टिकल्स है, कौन सा आर्टिकल किस सब्जेक्ट नेचर पे, कौन सा पार्ट में कौन सा हमारा आर्टिकल कवर होता है, सब कुछ हमने देखा। और शेड्यूल से रिलेटेड हमने आपका ट्रिक भी देखा। तो अगर आप लोग को ट्रिक अच्छा लगा हो तो एक बार पेज को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे आपको शानदार ट्रिक्स रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी मिलता रहे, ताकि आप लोग अपने एग्जाम में बेटर तरीके से अच्छा स्कोर कर सके। तो आज का वीडियो लेक्चर में इतना करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा द यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे। सब कुछ यूनियन गवर्नमेंट से हमारा रिलेटेड, जितने भी ऑफिसेस है, जितना भी प्रोविजंस है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है, जितने भी अपॉइंटेड होल्डर्स है, सबका हम अच्छे से विस्तृत रूप से क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आपका यूसी नेट क्लियर हो जाए। तभी मैं आप लोगों को फ्यूचर ऑफिसर और नेट क्वालिफायर बोलता हूँ। सो थैंक यू।